हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मेरे लास्ट के वीडियो सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश सब्जेक्ट पर थे। आई होप आप सबको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। मैंने यह कोशिश की है कि मेरे वीडियोस आप सभी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँगी। बस आप सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते ही समय निकालकर उसे देख लिया करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अभी जो आपकी पढ़ाई चल रही है, आप सभी उसको टाइम टेबल बनाकर करिए। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पोर्शन का है, जिसमें हम अम्ल क्षार, उनके प्रकार और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार, इनकी परिभाषा, प्रकार और गुणधर्म एक एक करके देखते हैं। अम्ल, इसकी परिभाषा देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर एक सूचक का कार्य करता है बच्चों। अगर हम नीले लिटमस को अम्ल में डुबाकर देखते हैं तो इसका रंग बदल जाता है, वह लाल हो जाता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह जो पदार्थ है वो अम्ल है। इन पदार्थों को जब पानी में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी HCl को पानी में घोलेंगे तो इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हाइड्रो अम्ल, दूसरा ऑक्सी अम्ल, तीसरा प्रबल अम्ल, चौथा है दुर्बल अम्ल। चलिए बच्चों, लाइन से इन सभी अम्ल को देखते हैं। हाइड्रो अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इनके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ एक अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। इनको हम हाइड्रो अम्ल कहते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल की तरफ देखिए। HCl, HF यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक अधात्विक तत्व जुड़ा हुआ है। पहले में क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे में फ्लोरीन जुड़ा है। तो ये अधात्विक तत्व होते हैं, मतलब ये धातु के समान नहीं होते, धातुओं जैसा इनमें कोई गुण नहीं होता, ये अधात्विक तत्व होते हैं। तो ये हाइड्रो अम्ल है। दूसरा है ऑक्सी अम्ल। ऐसे अम्ल नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ एक अन्य दूसरा तत्व भी उपस्थित होता है, इसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो पहला देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख रहा है, उसके साथ एक तीसरा तत्व है सल्फर। दूसरे में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सी अम्ल है। प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब इनके आयन जो है बंट जाते हैं, इनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl शुरू में मैंने बताया, इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, तो ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनके आयन अलग अलग तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ना होकर आंशिक रूप से होते हैं। जैसे देखिए CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और HCOOH यानी फार्मिक एसिड। अम्ल के गुण देखते हैं। तो अम्ल जो होते हैं बच्चों, स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला। दूसरा देखिए, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा देखिए, अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। तो ध्यान रहे, जल की उपस्थिति होनी आवश्यक है, तभी इनका अम्लीय गुण ये दर्शा पाएंगे, क्योंकि जल की उपस्थिति में इनके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और अनुपस्थिति में नहीं हो पाते।
चौथा देखिए, इनका जली विलयन विद्युत का चालन करता है। यदि जो अम्ल है वो जली विलयन के रूप में है तो इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। पांचवा देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे समझिए। अम्ल का जो pH होता है बच्चों वो 7 से कम होता है। pH स्केल के बारे में मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। तो इनका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। छठवां देखिए, यह हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं से क्रिया करती है। तो अम्ल जो है बच्चों कुछ धातुओं के साथ ये क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। देखिए कुछ उदाहरण आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसी धातुओं के साथ अम्ल का जली विलयन हम देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए पहला है सोडियम और HCl को जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरा देखिए, आयरन को जब हम HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये सभी रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अम्ल के स्रोत आपको कहाँ से कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं इनको एक बार देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड, हराकसिस, एसिटिक अम्ल जिसको हम सिरका या अचार में देख सकते हैं, टार्टरिक अम्ल ये अंगूर खट्टे पदार्थों में होता है, ये अंगूर, इमली, साइट्रिक एसिड, नींबू, संतरा, लैक्टिक अम्ल दूध, दही, बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते, फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी जो डंक मारने वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। इसी प्रकार मैलिक जो एसिड है वो सेब में पाया जाता है। तो बच्चों आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, अम्ल हमने देख लिया, अब देखते हैं क्षार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो क्षार की परिभाषा है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक अपोजिट है बच्चों, अम्ल का जो स्वाद था वो खट्टा था, इसका स्वाद है वो कड़वा है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये क्षार कहलाते हैं। यह अम्लीय पदार्थों को हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जब हम अम्लीय पदार्थों से इनकी क्रिया कराते हैं तो इनका हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखिए सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गया। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देखिए पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गया। इनके प्रकार देखते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला है एल्कली क्षार। तो एल्कली क्षार किसे कहते हैं? ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं इनको हम एल्कली क्षार कहते हैं। जैसे कि बच्चों लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी पानी में घुलनशील हैं। दूसरा देखिए क्षारक। ऐसे क्षार जो पानी में अघुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं और जब हम इनको अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएं तो ये बनाया बच्चों, यहाँ देखिए NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने क्रिया कराया तो ये बनाया Na2SO4 जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं और पानी मुक्त। तो यहाँ पे देखिए पानी भी बनाया है इसने। तो सोडियम सल्फेट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सोडियम सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का लवण है और उसके साथ साथ पानी भी बन रहा है। क्षार के गुण देखते हैं। चलिए, क्षार जो है स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं।
क्षार का जली घोल छूने में साबुन की तरह होता है, जब आप इसे छूकर देखेंगे तो चिकनाहट होगी इसमें। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीन कर देता है। क्षार पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। जब भी बच्चों हम क्षार को पानी में मिलाएंगे तो यहाँ पर ऊष्मा जो है मुक्त होती है। क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। अभी मैंने यहाँ बताया आपको, देखिए लवण भी बन रहा है, लवण यानी सोडियम सल्फेट, और पानी बन रहा है H2O। कुछ क्षार प्रबल भी होते हैं और कुछ दुर्बल भी होते हैं। क्षार में जल मिलाने से इनकी सांद्रता कम हो जाती है। तो उपरोक्त लेख से अब ज्ञात होता है बच्चों कि क्षार क्या है, कैसे बना, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मुझे आशा है कि आप सभी समझे हैं अम्ल क्षार क्या है। परीक्षा में इसको पूछा जाता है, तो सभी वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।